नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में सत्यापन अभियान के तहत जांच में गड़बड़ी पाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भारतीय सैन्य अकादमी की कल होने वाली पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 373 कैडेट्स पास आउट होंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे परेड की लेंगे सलामी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि शिक्षा और शोध की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों का मूल सिद्धांत होना चाहिए। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से 13 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी संदिग्ध लोग हैं उनका सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सत्यापन के दौरान कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में कल पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे परेड का निरीक्षण कर सलामी लेंगे। POP में देश विदेश के 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, जिसमें 331 भारतीय और 42 विदेशी कैडेट शामिल हैं। इसमें पहले आज अकादमी के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। केंद्र सरकार की ओर से नैनीताल जिले के लालकुआ और हल्द्वानी डिवीजन के अंतर्गत गौला नदी में गौण खनिजों के एकत्रीकरण के लिए अनुमति को 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। इस अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ रुपए तक का मुनाफा होगा। साथ ही लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही भवन निर्माण के लिए निर्माण सामग्री भी सस्ती दर में उपलब्ध होगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लंपी बीमारी से निपटने के लिए सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है। उन्होंने बताया कि लंपी से प्रभावित सभी जिलों में टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बहुगुणा ने आज रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों की देखभाल और पौष्टिक आहार को लेकर विभाग को जरूरी निर्देश दिए हैं। इस बीच उन्होंने गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक भ्रमण के दौरान यात्रियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया है और युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में बड़े सुधार किए गए हैं जो युवा केंद्रित हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई फैसले लिए हैं। विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है। उन्होंने कहा कि भर्ती की समय सीमा भी कम कर दी गई है और भर्ती प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा प्रणाली को पेपर से कंप्यूटर मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके। केदारनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आज मंदाकिनी नदी के तटों समेत विभिन्न स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल प्लास्टिक कचरा 30 थैलों में एकत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान के साथ ही गंदगी फैलाने पर
नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अब तक 64 व्यक्तियों का चालान कर 36,700 रुपए की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूल की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा है कि शिक्षा और शोध की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों का मूल सिद्धांत होना चाहिए। वे आज नैनीताल जिले में कुमाऊं विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्षों और निदेशकों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गुणवत्ता परक शिक्षा मिले। राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शोध व शिक्षण के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है। बैठक में उन्होंने फैकल्टी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशित करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय संस्थानों और CSR की मदद से आर्थिक संसाधनों की मांग पूरी करने को कहा। राज्यपाल ने पूर्व छात्रों के लिए एलुमनी मीट का आयोजन कर उन्हें विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए प्रेरित करने को कहा। श्री सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रत्येक समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमजन को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी जिलों में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में लोगों की अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही करने को कहा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगाने के साथ ही लापरवाही न करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जिला स्तर पर 1 साल से लंबित मामलों को अभियान चलाकर 3 माह के अंदर निस्तारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्तों को जन समस्याओं के समाधान और सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्रदान करती है। इस योजना के तहत टिहरी जिले में 6 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। टिहरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनु जैन ने बताया कि जिले में लगभग 3 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे 3,08,643 कार्ड बन चुके हैं और इसके अंदर हमने 38,446 क्लेम जो है वो सेटल हो चुके हैं, जिसके अंदर 67 करोड़ 50 लाख का बेनिफिट हमने जनता को दिया है। इसके लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही जन उपयोगी और लाभकारी योजना है और हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद के एक एक व्यक्ति को इसकी हम लाभ दें। इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और तेजी से काम करेंगे। टिहरी जिले के ग्वालगांव से लाभार्थी सचिन की मां नर्मदा देवी ने बताया कि उनके बेटे का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क हुआ है। मैं ग्राम ग्वालगांव से और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे लड़के का इलाज हुआ, हाथ फ्रैक्चर हुआ था और आज ऑपरेशन हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे देहरादून जाने के लिए, जोलीगढ़ जाने के लिए, और मैंने इस कार्ड का लाभ ऐसे उठाया कि बहुत फैसिलिटी मिले मेरे को, हमको यहाँ से टिहरी से सब सुविधा मिले। एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड मशीन है, सब जांच करने की मशीन है, सिस्टर भी सही है, डॉक्टर जी बहुत ही बढ़िया डॉक्टर जी है हड्डी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे के इलाज। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से 13 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि 11 जून को राज्य में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 12 जून को राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह स्थिति 13 जून को भी बनी रहेगी। अग्निकांडों से सरकारी संपत्ति को बचाना अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी है। अब तक राज्य गठन के बाद से लगभग 2,626 करोड़ से अधिक की संपत्ति की क्षति रोकी गई है। यह जानकारी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नसीरुद्दीन को सूचना अधिकार के तहत मिली है। जानकारी के अनुसार राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 से 22 तक प्रदेश में 37,254 अग्निकांडों में से 545 करोड़ 61,34,381 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जबकि 2,626 करोड़ 68,89,633 रुपए की संपत्ति को वहीं इन अग्निकांडों में बचाया गया है।
वहीं 2016 से 22 तक 33 अग्निकांडों की घटनाएं असत्य भी पाई गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सत्यापन अभियान के तहत जांच में गड़बड़ी पाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भारतीय सैन्य अकादमी की कल होने वाली पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 373 कैडेट्स पास आउट होंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे परेड की लेंगे सलामी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि शिक्षा और शोध की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों का मूल सिद्धांत होना चाहिए। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से 13 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।